दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाए, रूह को जला दे और उम्मीद की एक नई रोशनी बन जाए। यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है जैनब। जैनब की जिंदगी का सफर इतना आसान न था जितना आप सोच रहे हैं। जब जैनब दुनिया में आई तो घर में खुशी की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। माँ रो पड़ी और डॉक्टर ने बस इतना फरमाया, बच्ची ठीक है, मगर उसकी टांग में कुछ तकलीफ है। वह तकलीफ जैनब की जिंदगी का एक नासूर बन गई। लोगों ने उसे नाम न दिया, बस एक ताना दे डाला, लंगड़ी। जैनब को कोई उसे उसके असली नाम से न पुकारता। शुरू में जैनब को यकीन न था कि उनके साथ ऐसा सलूक क्यों। जब वो बच्चों के साथ खेलने, हंसने को गली में पहुंचती, तो बच्चों की निगाहें बदल जाती। कोई हैरानी न थी, बस एक अजीब सी हंसी थी। एक दिन एक बच्ची ने माँ से पूछा, यह लड़की अजीब क्यों है? माँ ने बेपरवाही से कहा, यह तो लंगड़ी है। बेटा, जैनब के 3 भाई थे और वो इकलौती बहन, मगर कभी किसी ने उनके दिल की बात न सुनी। घर में उनका मजाक उड़ाया जाता, जैसे उनका वजूद ही शर्मिंदगी का सबब हो। भाई नाम से न बुलाते, बस पुकारते, अरे लंगड़ी, पानी ला, चाय बना। कभी कभी सोचती, क्या उनके दिल में मेरे लिए कोई प्यार है? शायद था, मगर जाहिर करने का तरीका भूल गए। माँ की गोद में वो सहारा लेती, मगर गुस्से में माँ भी वही ताने दे देती। लूली लंगड़ी, बात मानो, दिल टूट जाता, मगर रोती न थी, बस खामोश हो जाती। मोहल्ले में जैनब का जिक्र नाम से न होकर हालात से होता। लूली लंगड़ी की माँ बाजार गई, या लूली लंगड़ी आज फिर गली में गिर पड़ी। लोग उसे उसकी टांग से पहचानते, उनकी आंखों से नहीं, उनकी बातों से नहीं, उनके ख्वाबों से नहीं। वो उनके लिए एक मजाक थी। आईने में अपने चेहरे को देखती, एक मासूम सी शक्ल, मगर वो फर्क जो सबको कांटे की तरह चुभता। कभी कभी खुद से कहती, काश मैं भी सब की तरह होती तो मेरी भी तारीफ होती। भाई दोस्तों के साथ बैठते, जैनब का जिक्र न करते। अगर कोई पूछ लेता, बहन है, तो बस कहते, हाँ है, और बात मोड़ देते। वो उनकी बहन थी, मगर जैसे कोई राज, कोई बोझ या शर्मिंदगी का सबब बन चुकी थी। रात को चुपके से छत पर बैठती, आसमान को निहारती, सितारों से गुफ्तगू करती, कहती, तुम्हें कोई लंगड़ा नहीं कहता, कोई ताना नहीं देता। सितारे खामोश रहते, मगर लगता कि सुन रहे हैं। एक दिन माँ ने उसे गोद में लिया और पूछा, बेटी, अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगी? जैनब ने कुछ न कहा। दिल में सोचा, शायद तब लोग तरस खाएंगे, मुझे इंसान समझेंगे। अब जब कोई लूली लंगड़ी कहता, दुख न होता, क्योंकि वो समझ गई कि यह दुनिया सिर्फ आंखों के सामने देखती है। दिल की खूबसूरती, नीयत की सच्चाई का कोई वजन नहीं। मगर वो हमेशा कहती, मैं जैनब हूँ, और जो खुदा ने मुझे बनाया वही सबसे बेहतर है। जैनब का बचपन तन्हा था, कोई दोस्त न था, कोई सखी जो हाथ पकड़कर गली में दौड़े, कोई बच्चा जो उनके साथ खेले। गली में चहल पहल होती, बच्चे शोर मचाते, मगर जैनब जाओ तो सब खामोश हो जाते। निगाहें उनका पीछा करती, जैसे वो कोई नायाब चीज हो। कुछ फुसफुसाते, कुछ जोर से हंस पड़ते। एक दिन माँ ने नई चप्पलें ला दी। जैनब बेहद खुश हुई, चप्पल पहनकर गली के नुक्कड़ तक गईं। 2 लड़कियां, आयशा और रूबी, गुड़ियों से खेल रही थीं। जैनब उनके पास बैठ गईं। रूबी ने उनकी टांग पर नजर डाली, आयशा के कान में कुछ कहा। दोनों हंस पड़ी। तेरी भी गुड़िया है? रूबी ने पूछा। अरे, इसकी गुड़िया भी लंगड़ी होगी। जैनब उठकर तेजी से घर आ गईं। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मगर वो जान गईं, यह पहला मौका न था। सर्दियों की एक शाम, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। जैनब छत पर गईं, हाथ में सिर्फ एक डोर थी, बस देखने का शौक। नीचे से आवाज आई, अरे लंगड़ी, ऊपर क्या कर रही हो? गिर गई तो इल्जाम हम पर आएगा। हाथ रुक गया, डोर छूट गई। दिल ने कहा, वापस जा, तेरा यहाँ कोई नहीं। मोहल्ले में एक शादी थी, बच्चे नाच गाने की रिहर्सल में मशगूल थे। जैनब ने माँ से कहा, मुझे भी जाना है। माँ ने उन्हें सजाया, दोपट्टे में सितारे लगाए, कानों में झुमके पहनाए। जब वो पहुंची,
सबने नजरें फेर लीं। कोई बच्चा न बोला। फिर किसी ने कहा, आज हमें लंगड़ी के साथ नाचना है। वो एक कोने में खड़ी रही, थोड़ा हिली तो सब हंस पड़े। एक बच्चे ने कहा, यह नाचेगी, इसकी तो कमर भी बराबर नहीं पड़ती। वो सिर्फ 2 मिनट रही, फिर वापस आ गईं। माँ पीछे आईं, घर पहुंचकर दोपट्टा आंखों पर रख लिया और बोली, खुदा, मेरी बेटी को वो इज्जत दे जो लोग उसे जीने से पहले छीन लेते हैं। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों ने क्रिकेट मैच रखा। जैनब दरवाजे के पीछे खड़ी देख रही थी। आगे बढ़ी तो एक लड़की ने बैट फेंक कर कहा, अगर यह खेलेगी तो मैं नहीं खेलूंगी। वो वापस आ गईं। कभी कभी सोचती, क्या मेरा गुनाह यह है कि मैं थोड़ी अलग हूँ? फिर खुद को जवाब देती, शायद हाँ, मैं सबके लिए तमाशा थी। जहाँ जाती निगाहों से घिरी जाती, कोई हमदर्दी से देखता, कोई नफरत से, मगर नजर डालता जरूर था। यह सब शारीरिक फर्क की वजह से न था, यह लोगों की सोच का आईना था जो जैनब के बचपन की दीवारों पर जख्म की तरह कुरेदता था। घर से निकलने की पहली उम्मीद थी स्कूल। माँ ने बड़ी दुआओं से उनका दाखिला करवाया। कहा, यहाँ से तो कुछ सीखेगी, शायद लोग समझ जाए। जैनब को भी लगा, शायद स्कूल में फर्क होगा। पहला दिन था। माँ ने उनकी कापियों पर नाम लिखा, बस्ते में चॉकलेट रखी और गेट तक छोड़ी। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। जैनब अंदर गईं तो एक लड़की ने जोर से कहा, यह लड़की क्यों आई? दूसरे ने धीमी आवाज में बोला, इसकी एक टांग छोटी है। पहली क्लास में टीचर ने उन्हें सबके सामने खड़ा किया। यह जैनब है, हमारी नई स्टूडेंट। एक लड़का जोर से बोला, मैडम, यह तो चल भी नहीं सकती। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर ने कहा, चुप हो जाओ, मगर उनकी आंखों में भी हैरत थी। जैनब समझ गईं, यहाँ भी कुछ नया न था। जहाँ जाती हंसी पीछे चलती, टिफिन खोलती, कोई कहता, यह क्या खाती है, इसे तो दवा खानी चाहिए। एक दिन तो हद हो गई। लंच के बाद पानी पीने जा रही थी, किसी ने कुर्सी पीछे खींच ली, वो गिर पड़ी। क्लास हंसी से गूंज उठी। एक लड़की बोली, देखो, जमीन भी इसे झेल नहीं पा रही। टीचर आई, सबको डांटा, मगर दिखावे के लिए। बाद में उन्हें पास बुलाया, बेटी, आराम से बैठा करो, जल्दबाजी न करो। यह हमदर्दी न थी, बेचैनी थी, जैसे वो उनकी क्लास की रुकावट हो। एक दिन अंग्रेजी की क्लास में टीचर ने सबको बारी बारी खड़ा करके पोएम सुनाने को कहा। जब उनकी बारी आई तो एक लड़की जोर से बोली, सर, यह तो बोलते हुए भी लंगड़ा जाएगी। उनकी आवाज धीमी हो गई, मगर पूरी पोएम सुनाई। टीचर ने तारीफ की। एक बार मैथ की क्लास में सवाल समझ न आया, सर से पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हें तो आसान सवाल भी मुश्किल लगते हैं, बैठ जाओ। वो उनकी खामोशी का फायदा उठा रहे थे। माँ हर रोज पूछती, स्कूल कैसा चल रहा है? वो मुस्कुरा कर कहती, अच्छा, मगर दिल में सच छुपाती, क्योंकि माँ पहले ही परेशान थी। एक दिन बारिश हो रही थी, बच्चे लॉन में भीगने गए। जैनब भी गईं, जमीन पर चलने की कोशिश कर रही थी, तो पीछे से एक लड़का बोला, लंगड़ी का नाच तो देखो। सब ने तालियां बजा दी। वो वहीं रुक गईं। दिल ने कहा, भाग जाओ, मगर पाँव जमीन से चिपक गए। वापसी पर माँ ने चेहरा देखा, पहली बार पूछा, सच बता, वहाँ क्या होता है? उनकी आंखें झुक गईं। रात को देर तक खामोश रहीं। अगले दिन माँ ने प्रिंसिपल से मुलाकात की, मगर जवाब मिला, हम कोशिश करते हैं सब बराबर हो, मगर बच्चों को समझाया नहीं जा सकता। माँ ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। जैनब घर रहने लगी। रोज एक जैसे दिन, न बस्ता, न यूनिफॉर्म, न सुबह की दौड़। दिल खाली होता जा रहा था, मगर जैनब ने हिम्मत न हारी। उन्होंने माँ को दोबारा पढ़ाई के लिए मनाया, क्योंकि उन्हें यकीन था पढ़ाई ही उन्हें इज्जत देगी। माँ ने खतरा जताया, फिर वही सब झेलना पड़ेगा। जैनब ने कहा, मैं तैयार हूँ, अगर आज पीछे हटी तो जिंदगी भर पीछे रह जाऊंगी। माँ ने उन्हें दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। वक्त गुजरता गया, भाई बड़े हुए, शादियाँ हुई। 3 भाभियाँ आईं, नसीम, रुखसाना और शाजिया। नसीम बातूनी, रुखसाना नर मगर 2 रुखी।
शाजिया हंसी मजाक की शौकीन। ये तीनों मिलकर बातें करती। जैनब गुजरती तो चुप हो जाती। एक दिन रुखसाना किचन में थी। जैनब ने आटा गूंद कर रखा तो वो बोली, अच्छा है लंगड़ी, आज काम भी सीधा कर लिया। शाजिया तुरंत बोली, बस इतना सीख गई, अब कोई राजा आएगा। नसीम हंस पड़ी, राजा नहीं, कोई अंधा ही बात बनाएगा। जैनब का कमरा भी छीन गया। भाभियां कहती, तुम्हें कमरे की क्या जरूरत, आंगन या छत पर रहो। माँ ही उनकी ढाल थी, मगर वो भी थक चुकी थी। एक दिन जैनब ने माँ से कहा, मैं बैंक की तैयारी करना चाहती हूँ, कोचिंग जाना चाहती हूँ। माँ खुश हुई, मगर नसीम बोली, तेरी बस की बात है, इतनी दूर चलकर जाना, पैसा कहाँ से आएगा। रुखसाना ने कहा, और नए लोगों के ताने सुनोगी। शाजिया मजाक में बोली, करने दो, कम से कम वक्त तो कटेगा। घर के सारे काम उनके सर थे। भाभियां खुद में मशगूल रहती। एक दिन माँ बीमार हो गई। जैनब ने सेवा की, मगर भाभियों ने क्रेडिट ले लिया। मेहमान आते, नसीम उन्हें किचन में रोक लेती, इनके सामने मत जाना, लोग सवाल करते हैं। जैनब ने हिम्मत की, सिलाई का काम किया, पैसे जमा किए और बैंक की तैयारी शुरू की। मगर गली में लड़कियों के ताने, दुकानदार की हंसी, सब दिल को चुभती। एक दिन माँ ने कहा, नए कपड़े सिलवा दूंगी। शाजिया बोली, क्या करेगी, कोई महफिल में जाती हो न, रिश्तेदार आते हैं। रुखसाना ने कहा, आ भी गए तो वापस चले जाएंगे, हम दहेज में कुछ दे देंगे। जैनब ने अपने दुख की चादर उठाई, किताबों में डूब गईं। बैंक का फॉर्म आया, दिन रात मेहनत की। भाभियां तंग करती, मगर वो न हारी। आखिरकार वो दिन आया, रिजल्ट आया, उनका नाम शॉर्टलिस्ट में था। खुशी का ठिकाना न रहा। माँ ने माथा चूमा, बेटी तुमने मुझे सुकून दिया। मगर भाभियों ने ताना मारा, नौकरी लगने से पहचान न बदलेगी, लूली लंगड़ी ही रहोगी। जैनब ने हिम्मत न छोड़ी, नई शुरुआत की, मगर दुख का पहाड़ बढ़ता गया। एक दिन समुद्र के किनारे बैठी आंसू बहाती रहीं। अचानक एक लड़की आई, लंगड़ाती, खून से लथपथ, उनके पाँव पर गिर पड़ी। दीदी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे बेचने वाले हैं। दो मर्द आए, धमकी दी, मगर जैनब ने हिम्मत दिखाई, लकड़ी उठाई, उन्हें मारा, रस्सी से बांधा, पुलिस को बुलाकर बचा लिया। अगले दिन अखबारों में उनकी तस्वीर थी। भाभियां, मोहल्ले वाले हैरान, पुलिस ने सलामी दी, डीएम ने इनाम दिया। सबकी निगाहें बदली, मगर वो जानती थी, ये शोहरत का असर है। एक बड़ा सियासतन शादी का पैगाम लाया। भाभियों ने दबाव डाला, मगर एक अनजान शख्स ने फोन किया, ये सौदा है, मोहब्बत नहीं। जैनब ने इनकार कर दिया। सियासतन ने धमकी दी, हमला हुआ, पुलिस ने बचा लिया, सिक्योरिटी दी। माँ ने शादी का दबाव बढ़ाया, मगर रिश्ते आए और चले गए। आखिर में एक कबाड़ी वाले ने रिश्ता मांगा, माँ ने हामी भरी। शादी हुई, मगर गाड़ी ने उन्हें एक बंगले पर पहुँचाया। शौहर ने दाढ़ी मूंछ उतारी, वो थे एसपी अमन वड़ैच। अमन ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी बहादुरी ने दिल जीता। जैनब ने उसे गले लगा लिया। अस्पताल में सर्जरी हुई, टांग ठीक हुई, वो दौड़ी, अमन के साथ चली। घर वापसी पर माँ, भाभियां हैरान, मगर अमन ने कहा, जैनब मेरा फख्र है। जैनब ने कहा, मैंने सब्र किया, खुदा ने सब दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको कहानी का अपडेट मिले। शुक्रिया।